नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 36 वर्षीय युवक हैं जिनकी मैं हस्तरेखाओं को यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। उंगलियों के फलों को बोलूँगा, पर्वतों के फलों को बताऊँगा, रेखाएं क्या कहती हैं ये बताऊँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली के बारे में बात करते हैं, कनिष्ठा उंगली। इसकी लंबाई मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा छोटी रह गई है। यानी कुल मिलाकर बौद्धिक क्षमता की बात करें, शिक्षा की बात करें, फैसले लेने की बात करें, समाज में बैठ कर के सही रूप से लोगों के बीच में अपना आदर्श बनाएं, ये सारे संकेत उस उंगली के अंदर हैं। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति से पूरी तरीके से मजबूत है, फैसला लेने की शक्ति है और किसी भी प्रकार से यहाँ पर विचलित नहीं है। दूसरा पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर लड़ाई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी या किसी प्रकार से अपने कोलीग्स के साथ लड़ना झगड़ना, तो उस तरह की प्रवृत्ति भी व्यक्ति के अंदर नहीं है। तीसरा पर्व जहाँ तक मैं देखता हूँ उसमें कुछ नाड़िका रेखाओं में कुछ राहु रेखाओं का प्रभाव दिखा दिया। यानी कुल मिलाकर के धन की स्थिति से अपने आप में संतुष्ट ना होने के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व यदि यहाँ पर देखता हूँ तो किसी प्रकार से कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से किसी अग्नि से संबंधित कार्यों से नुकसान नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई एक तरह से बीपी का रोग भी नहीं है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। यानी यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं जब हो जाएं तो इसको कहते हैं कि भाई नौकरी से संबंधित कार्यों में बार बार भाग दौड़ करना, फेरबदल करना, ऐसा इशारा या कह सकते हैं राज्य सरकार से लाभ ना मिलना। तीसरा पर्व यहाँ की अगर बात करता हूँ तो तीसरे पर्व पर कुल मिलाकर के परिवार का सहयोग फिर भी आपके साथ है, माता पिता का सहयोग फिर भी आपके साथ है। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। अभी शरीर के अंदर कोई भी स्थायी रोग नहीं है। नंबर एक, कोई कमर का दर्द नहीं, कोई पीठ का दर्द नहीं, कोई टांगों में दर्द नहीं, साथ ही साथ हल्का सा टर्न है, कह सकता हूँ शनि की ढैया 7.5 में। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर जो नौकरियों में परिवर्तन या आर्थिक स्थिति का संघर्ष हो सकता है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से जैसी भी स्थिति है लेकिन व्यक्ति कर्ज के अंदर नहीं है, ना पैसा डूबने का संकेत ना ही कर्ज में डूबने का संकेत यहाँ पर कोई है। तीसरा पर्व यहाँ पर कहलाता है किसी भी स्थिति में अपने परिवार का संचालन करने की शक्ति वह व्यक्ति के अंदर पूरी तरीके से मौजूद है। अब बात करूँगा मैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, लीवर है, किडनी है, फैट के रोग हैं, कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर पत्नी के साथ तालमेल की अच्छी रेखाएं दिखाई देती है। तीसरे पर्व पर संतान का सुख सहयोग प्राप्ति के पूरे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से ये तो मैंने बताया आपकी उंगलियों का फल। अब चलते हैं हम आपके यहाँ पर अंगूठे के प्रथम पर्व पर। अंगूठे का प्रथम पर्व यहाँ पर कोई भी ऐसी दूषित रेखा नहीं देती जिसको कहते हैं कि भाई चरित्र में किसी प्रकार की कमी हो। चरित्र में कमी नहीं। नंबर 2, दूसरे के धन को हड़पने की नीयत नहीं। नंबर 3, संसाधनों के लिए भूख है लेकिन ईमानदारी के साथ। सेकंड पर्वत पर ये तर्क शक्ति की रेखाएं होती हैं, ये अवश्य होनी चाहिए, वरना व्यक्ति जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करता है वहाँ पर पूरी तरीके से अपना 100% नहीं लगाता। तो ऐसी रेखाएं यहाँ पर हैं। चलिए बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व और यदि यहाँ पर बात करता हूँ तो वो रेखाएं कुछ अगर देखा हूँ तो टेढ़ी बैक यानी बैलेंस के अंदर नहीं है। बैलेंस में रेखा ना हो तो कुल मिलाकर पर्वत का पूरा लाभ नहीं मिलता। पर्वत दबा हुआ है, धन के स्रोत मजबूती के साथ नहीं दिखाई देते वर्तमान में। ऐसा मैं सारी उम्र के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस धन के स्रोत हैं और उससे मैं अपना काम चला लेता हूँ, ऐसा कह सकते हैं। थोड़ा आपने यहाँ पर ये इधर से दिखलाने का प्रयास किया। आइए मैं इन रेखाओं के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए आपके पास विवाह रेखा है। ये विवाह रेखा इस प्रकार जब 2 बन जाएं तो इनका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर
पत्नी का यदि वो सहयोग लेना चाहे तो ले सकता है। एक बात, इसका मतलब 2 विवाह कदापि नहीं होता। बाकी विवाह का बैलेंस किस तरीके से चले ना चले, नाड़ी का रेखाएं वर्तमान में बताती हैं कि थोड़ा सा पति पत्नी के टकराव से बचें। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और कहीं से कहीं तक भी सभी रेखाओं के अंदर बिखराव है। जब ज़्यादा बिखराव, ज़्यादा तोड़ मोड़ हो जाए तो व्यक्ति को बार बार नौकरी में परिवर्तन का सामना, स्थान परिवर्तन का सामना, साथ ही साथ भाग दौड़ लगा रहना, किसी भी प्रकार से राज्य सरकार का कोई संकेत यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। देखिए भाई, शनि का पर्व और इतनी बढ़िया एक रेखा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है आप खाली नहीं बैठेंगे, आपके पास धन के स्रोत लगातार बने रहेंगे। ये एकमात्र रेखा ऐसी है जो आपके भाग्य को अस्त नहीं होने देगी, लगातार आपके पास धन के आगमन बनाती रहेगी, इसको ऐसा कह सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वह है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति के पर्व में चतुर्भुज बन गया, यानी पैतृक संपत्ति का मकान व्यक्ति को मिल गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यहाँ से जो खड़ी रेखाएं जब जाती हैं ऊपर सीधी, तो उनको तो कहते हैं कि भाई व्यक्ति बुद्धि से प्रयत्न कर रहा है भाग्य बनाने के लिए। नंबर 2, व्यक्ति आस्था रखता है, व्यक्ति भगवान के प्रति आस्था रखता है, दान पुण्य में विश्वास रखता है, इस तरह का संकेत जब ये चतुर्भुज बनाने का। ये चतुर्भुज इस तरह से काट के रेखाएं बनाती हैं तो पैतृक संपत्ति का मकान दिलाती है, ना कि स्वतंत्र चतुर्भुज है जिसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर थोड़ी रेखा काट फाट की भी है। पति पत्नी के संबंधों में तालमेल में कमी का ध्यान विशेष रखना है। ये दूसरी बार निकल कर गया ये वाली बात। अब बात करते हैं यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी का योग नहीं, नंबर 1। दूसरा, जब थोड़ी सी ढलवा हो जाए और 2 मुखी होकर के दिखने लगे बृहस्पति या नीचे की तरफ, तो उसका मतलब होता है पत्नी के साथ, फिर मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, संबंधों को साध कर रखें। हो सकता है आर्थिक स्थिति के कारण या किसी कारण से, लेकिन पत्नी के साथ तालमेल को संभाल करके चलना है। शरीर में कोई रोग नहीं, हृदय आंगनी से कोई अलगाव नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ किसी बड़े रोग की संभावना भी नहीं है। चलिए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व। कर्म रूपी रेखा और निम्न मंगल पर्व से निकली। प्रयास कर रहा है व्यक्ति, मेहनत कर रहा है व्यक्ति, कोशिश कर रहा है व्यक्ति। ये कोशिश करने वाली, मेहनत करने वाली रेखाएं, और इनका संबंध बन गया सूर्य पर्व से। जहाँ ये राज्य सरकार की नौकरी दिलाता है तो वहीं व्यक्ति को दूर स्थान का सामना भी कराता है। यानी कुल मिलाकर नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन का सामना, बार बार नौकरियों में परिवर्तन का सामना, ऐसा इसको बोलते हैं। लेकिन नौकरी का हाथ मुझे लगातार ये दिखाई दे रहा है। तो कर्म रूपी रेखाएं अच्छी हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनको इतना ही कह सकते हैं। बुद्धि रेखा को काट रही हैं, आयु रेखा को काट रही है, यानी दिमाग में परेशानी, आयु में परेशानी, यानी आयु मतलब जीवन में परेशानी। आइए बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। यहाँ से तो कोई झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी के स्थान नहीं। बुद्धि रेखा की जहाँ तक सवाल है, वो जो उदय हो रही है वो लगभग 30 वर्ष के बाद हुई। उसके बाद भी ढलवा और थोड़ी सी लहरदार होकर के चलती है। स्थिरता बहुत मायने रखती है। यहाँ पर बुद्धि रेखा थोड़ी सी ढलवा, यानी कुल मिलाकर के स्थिरता रखनी होगी आपको अपने जीवन में, तभी आपके जीवन को आप सुचारू रूप से बढ़ा पाएंगे। मध्य मंगल पर्वत में भी बहुत रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। इतनी रेखाएं काटने लगें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर, क्योंकि ये एक तरह से व्यावसायिक बुद्ध रेखा है, यहाँ पर जब काटें तो बार बार नौकरी में परिवर्तन का सामना, बुद्धि स्थितियों में कुल मिलाकर रुकावटों का सामना, इस तरह की बहुत स्थितियाँ दिखाई देती है। तो यहाँ भी बुद्ध रेखाओं की यदि स्थिति का बात करता हूँ तो एक अच्छी रेखा बाद में बनेगी आपके जीवन में, ये वाली रेखा, लेकिन अभी यहाँ तक आप पहुँच नहीं पाए हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर अभी व्यावसायिक रेखा के रूप में मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। तो ये आपके पास वो स्थिति है जो शुक्र पर्व से निकली है और बुध पर्वत को देखती है। आप चाहते हैं अच्छा मकान बनाना, और ये यहाँ से पैतृक संपत्ति से कुछ मिलने का योग। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। अगर आप भाग्य रेखा का संबंध भी देखेंगे तो ये भी आपका चंद्र पर्वत से निकलता हुआ दिखाई देता है।
कुल मिलाकर यहाँ पर इसको कहें तो ये थोड़ा सा संकेत देता है अभी आपके स्थान परिवर्तन के बारे में या आपके कार्य परिवर्तन के बारे में। लेकिन इस रेखा का रोल अब आपके जीवन में नहीं रहा है। ये बीच में गैप लगभग आपको 34 वर्ष तक बहुत परेशान किया होगा, और उसके बाद ये वो रेखा बन गई जो बताती है कि अब मैं आपके जीवन के अंदर आपको स्थायी रूप से लगातार जॉब दिलाती रहूँगी। तो इस तरीके से भाग्य रेखा है, और भाग्य पर भी एक रेखा खड़ी हो गई है। इसका सहयोग आपको अभी मिलता रहेगा। कितनी ऊंचाई तक मिलेगा ये सवाल मैं बताने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपके पर्व की, और वह है आपका शुक्र का पर्व। शुक्र का पर्व संसाधनों के लिए जाना जाता है। अगर संसाधनों की बात करता हूँ तो पर्वत दबा हुआ है, कोई अच्छा संसाधन व्यक्ति के पास नहीं है। सामान्य संसाधनों के साथ व्यक्ति जीवन शैली बिता रहा है। अब बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। देखिए, एक शाखा जुड़ी थी तो मैंने कहा था, पहले भी ऊपर बोला भी पैतृक संपत्ति मिलती है। दूसरी शाखा बुढ़ापे तक दोमुखी हो जाए, बुढ़ापा सुखी होता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर आयु रेखा बन गई है लगभग 78 से 80 वर्ष के आसपास। तो ये तो सब रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है, लेकिन सवाल के लिए बिल्कुल एकदम अलग। पहला सवाल ये आपका, मेरा सवाल कैरियर का है। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर मैं वर्तमान की स्थिति में देखता हूँ तो मुझे ये कहीं से कहीं तक व्यापार का हाथ नहीं दिखाई दिया, एक बात। दूसरी बात, जॉब में कहीं राज्य सरकार की जॉब का संकेत दिखाई नहीं देता। हो सकता है कहीं प्राइवेट सेक्टर से थोड़ी, या आपको कहीं पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बहुत जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे कोई सरकारी नौकरी का हाथ दिखाई नहीं दिया। नौकरियों में बार बार परिवर्तन का सामना होगा, और वो उसमें ऐसी बात नहीं है कि धन के अच्छे आगमन नहीं बनेंगे तो कुल मिलाकर थोड़ा सा पूजा पाठ करना पड़ेगा, उससे आपकी स्थिति मजबूत होगी। तो सवाल कैरियर का है, चिंता न करें, इसमें परिवर्तन है, लेकिन कभी भी आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा। धन की स्थिति सामान्य रूप से अभी पूरे हाथ के अंदर है। कोई बहुत अच्छे करोड़पति के योग अभी हाथ में नहीं बन रहे हैं। किसी को बहकाना, बहुत ज़्यादा चढ़ाना नहीं, लेकिन ये सामान्य हाथ मेरे सामने था जिसकी कैटेगरी को मैंने पढ़ने का प्रयास किया। तो धन की स्थिति इतनी जितनी दिखाई देती है इससे हमेशा आगे बढ़ेगी, लेकिन बहुत मजबूती के साथ। अभी धन की स्थिति 5 साल में नहीं है, क्योंकि मैं आपका 5 साल तक के लिए ही पढ़ रहा हूँ। तो चलिए ये आपके सवालों के जवाब हुए। अब क्या करें जिससे आपके जीवन में धन के अच्छे आगमन बने, वैवाहिक सुख अच्छा रहे, और जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति मिलती रहे। तो उसके लिए देखिए, बुधवार को तो पढ़ना है आपको विष्णु सहस्त्र नाम। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, और 5 माला से 3 से 5 माला रोज पढ़नी है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, क्योंकि बृहस्पति इसका हस्त है। कोई भी आपको रतन नहीं पहनना है, बृहस्पति उज्जवल कीजिए, और फिर देखिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 5 माला का जाप करना है। बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। फिर देखिए आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि, सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। नमस्कार।